नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस स्पीक पर पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज हम एक नया वैकेंसी जो आया है सीजी सेट एग्जाम का, उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो लेक्चर उस पर आधारित है और इस वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा एग्जाम सिस्टम और उसका जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस के साथ मैं बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, पसंद आए तो जरूर से देख लीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024, जिसको हम सीजी सेट कहते हैं। अभी नोटिफिकेशन आया है इसका, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हु कैन अपीयर दिस एग्जाम, मतलब सीजी सेट एग्जाम कौन दिला सकता है। तो सीजी सेट एग्जाम दिलाने में चूंकि ये राज्य की पात्रता परीक्षा है तो राज्य के निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ अदर स्टेट वाले भी दिला सकते हैं। इसे याद रखेंगे, अदर स्टेट वाले भी इस एग्जाम को दिला सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो जब जॉब करेंगे तो केवल छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे स्टेट के लिए नहीं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग सीजी सेट यहाँ दिलाते हैं तो यहीं की वैकेंसी में वो भर सकते हैं, अन्य स्टेट की वैकेंसी में वो नहीं भर सकते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और प्रोसेस में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए चूंकि ये व्यापक परीक्षा ले रहा है तो बिल्कुल निःशुल्क है, जबकि अदर स्टेट वालों के लिए इसका शुल्क निर्धारित किया गया है। देखते हैं इसका डेट कौन कौन सा है। परीक्षा एजेंसी सीजी व्यापम लेगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 13 मई 2024 से प्रारंभ होगा और 9 जून 2024 को लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम डेट भी संभावित दिया गया है, यह है 7 जुलाई 2024 को एग्जाम होना संभावित है। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट पर 19 विषयों पर यह एग्जाम होगा। जो विषय दिए गए हैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, संस्कृत, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, साथ ही साथ साइकोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपका और लाइब्रेरी वाला है। तो इस प्रकार इतने सारे 19 विषयों पर यह एग्जाम होगा। याद रखेंगे नेट और सेट में दो भिन्नताएं हैं। एक है नेट के लिए आपका आर्ट्स वालों के लिए एनटीए लेता है, जबकि साइंस के लिए सीएसआईआर लेता है, लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। सेट में आपका साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स दोनों का एक साथ कंबाइंड एग्जाम होता है। यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये एग्जाम पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें और इसके दो भाग होते हैं, दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट है 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 100 नंबर रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा। दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक, 200 अंक और ये समय होता है इसका 2 घंटा। कुल मिलाकर 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। उसके पश्चात आप देखेंगे पहला पेपर आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर है, जिसमें रिसर्च है और तर्क शक्ति और अन्य जो मैथमेटिकल फार्मूले हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है। और उसके बाद है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये दिया गया है कि अनरिजर्व जो है, अनारक्षित लोग हैं, तो वो आपका पीजी में 55% होना चाहिए, पीजी में 55% और रिजर्व वाले एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% पीजी में अंक होने अनिवार्य है। यहाँ पर एक ही बात ये ध्यान रखने है कि राउंड ऑफ मार्क नहीं होगा, मतलब यदि 49.99 नंबर पाए हैं तो 50 नहीं गिना जाएगा, उसको 50 होना ही चाहिए। इस बात को आप क्लियर रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो आपका डिग्री है, पीजी डिग्री, किसी अथॉराइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी की लिस्ट में पंजीकृत है उससे होना चाहिए। और रिजल्ट प्रोसेस, इसका रिजल्ट कैसे होगा, तो रिजल्ट देने के लिए है इसमें टॉप 6% को मेरिट मिल जाता है और टॉप 6% कौन होंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में एपीआर किए हो, बैठे हो, दोनों पेपर में बैठता हो, चाहे उसमें से जितने कैंडिडेट होंगे उसका 6% को मेरिट लिस्ट में रिजर्वेशन के हिसाब से लिया जाएगा और उसके अनुसार वो क्वालिफाइड होंगे। साथ ही साथ इसमें पासिंग मार्क की बात है तो अनरिजर्व के लिए 40% पासिंग मार्क है, याद रखिए, इतना प्रतिशत आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा, जबकि रिजर्व वालों के लिए 35% पासिंग मार्क है, उसके कम लाओगे तो फिर मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाओगे। तो ये हो गया आपका मेन सेट एग्जाम की सामान्य जानकारी। इसको सिलेबस भी एक दिया रहेगा आपका, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट का है और दूसरा आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का सब सब्जेक्ट अलग अलग है और एप्टीट्यूड सामान्य होंगे, जनरल होंगे, सबके लिए एक समान विषय के होंगे। तो ये इस प्रकार एक छोटा सा एग्जाम पैटर्न है सीजी सेट एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम जो पास कर जाएंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, यूनिवर्सिटी में हो चाहे कॉलेज में हो। तो ये सहायक अध्यापक बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है, इसके बिना उस परीक्षा को नहीं दिला सकते। इसके पश्चात आपका जब सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकालेगा तो जो जो लोग क्वालिफाई रहेंगे सेट एग्जाम वो सब अपीयर हो सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं।
और उसका भी एक अलग पैटर्न है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो सब्जेक्ट और छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, उसमें भी 150 क्वेश्चन आता है, जिसमें 50% छत्तीसगढ़ का रहता है, 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का रहता है। यहाँ पासिंग मार्क का इसमें निर्धारित कर दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर पासिंग मार्क अनरिजर्व के लिए आपका 23% है पासिंग मार्क, और रिजर्व अनरिजर्व के लिए 33% है, और रिजर्व वालों के लिए SC ST OBC के लिए 23% है। बाकी मेरिट लिस्ट में चयन होता है उसका। अब देखते हैं, अब एक थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं 2018 सेट और 2019 सेट का कुछ विषयों का मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाला है कि कितने प्रतिशत मार्क्स पाने पर उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उसका एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बार तैयारी के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2019 में हिंदी विषय का। हिंदी विषय में 2019 में अनरिजर्व के लिए 51.978 कट ऑफ गया था, मतलब न्यूनतम मार्क है, 51.975 मार्क न्यूनतम था, और कुल कैंडिडेट 153 सेलेक्ट हुए थे। इसी प्रकार ओबीसी में 49.25 कट ऑफ था, 50 लोग सेलेक्ट हुए थे। एसटी में 45.22% था और 59 लोग सेलेक्ट हुए थे, जबकि एसटी में 39.75 लोग प्रतिशत गया था कट ऑफ, और 137 लोग सेलेक्ट हुए थे। इसी प्रकार 2018 की इसमें हिंदी का देखते हैं तो ये कट ऑफ मार्क आपका पहले इसके पहले बढ़ा हुआ था 52.98, जबकि ये 2019 में कम हो गया था। 146 कैंडिडेट पहले पास हुए थे, लेकिन इसमें 153 पास हुए। यहाँ ओबीसी के लोग 50.21% कट ऑफ गया था, जबकि 52 लोग पास हुए थे। इसी प्रकार एसटी में 45.53 है और 52 लोग पास हुए थे। एसटी में 39.5 लोग कट ऑफ है और 127 है। तो देखो हिंदी का एनालिसिस देख लो आप 18-19 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर प्रतिशत देखो 18 में ज्यादा था कट ऑफ, और जबकि 2019 में कम आया था, लेकिन इसमें संख्या बढ़ गई थी, कम कट ऑफ गया था, तो यहाँ 146 से 153 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो इसी प्रकार आप एनालिसिस इसमें से कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में 2019 में 48.99 गया था अनरिजर्व्ड का, जिसमें 40 लोग पास हुए थे। ओबीसी में 46.26 कट ऑफ, 11 लोग पास। 41.42% एससी का कट ऑफ गया था, 13 लोग पास हुए थे, और एसटी में 38.63 कट ऑफ गया था, जिसमें 36 लोग पास हुए थे। इसी प्रकार 18 का इंग्लिश में देख लेते हैं, 54.72% कट ऑफ गया था, 27 लोग पास हुए। ओबीसी में 49.30 कट ऑफ गया था, 9 लोग पास हुए। एसटी में 42.58 कट ऑफ गया था, 10 लोग पास हुए। एसटी में 39.18% गया था कट ऑफ, 24 लोग पास हुए। इन दोनों में आप देख लो 18 और 19 में 18 में 27 लोग पास हुए, इसमें 40, क्योंकि कट ऑफ कम गया है तो इसकी संख्या भी बढ़ना स्वाभाविक है। इसी प्रकार आप इसमें सब में एनालिसिस कर सकते हैं। सोशियोलॉजी को देख लेते हैं। सोशियोलॉजी 2019 में 53.05 कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड का, जबकि 2018 में 49 गया था। अब आंकड़ा देख लो कितना बढ़ गया, देख लीजिए। 2018 में 32 लोग पास हुए थे मात्र, और 49.6 कट ऑफ गया था, जबकि 2019 में सोशियोलॉजी में 53.05 कट ऑफ, बहुत आगे गया है कट ऑफ, जबकि इसके जस्ट लगभग 3 गुना से ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे। इसमें 32 से सीधा 104 पहुंच गया। इसी प्रकार आप देखो कि ओबीसी में 47.68 12 लोग थे, जबकि 19 में 50.32 कट ऑफ गया था, 25 लोग, इसमें जस्ट डबल हुए थे। इसी प्रकार आपका एसटी में 42.98 था कट ऑफ, जबकि 46.86 कट ऑफ एसटी का था 2019 में, 15 से 33 हो गया। इसी प्रकार आपका एसटी में 39 से सीधा 106, डबल से भी ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे, जबकि कट ऑफ हाई गया था उसके बाद भी। तो ये इसके देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस का भी देख लो। पॉलिटिकल साइंस में 2018 में 24 लोग सेलेक्ट हुए थे, जबकि 2019 में 42 लोग, जबकि कट ऑफ बढ़ा था क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा पे बैठे थे। तो उसके बाद ओबीसी में 46.99 है, 9 लोग सेलेक्ट हुए थे, 2019 में 12 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार आप देख लेते हैं एससी का 42.98 था, 11 लोग सेलेक्ट, और कट ऑफ 45.17 था, 15 लोग सेलेक्ट। इसी प्रकार आपका एसटी का 38.92 में 30 लोग, 39.67 कट ऑफ में 33 लोग पास हुए थे। इसी प्रकार हिस्ट्री का है, 2018 में आप देखो 64 लोग पास हुए थे, जबकि 2019 में 55 लोग पास हुए। यहाँ कम हो गया आंकड़ा देख लो, ये 57 था, इससे कम कट ऑफ गया, लेकिन इससे कम लोग सेलेक्ट हुए, मतलब एपीआर करने वाले कम रहे होंगे इसमें। दूसरा वाला देख लेते हैं 55.35 में 14 ये इक्वल थे, जबकि कट ऑफ कम हो गया, उसके बाद भी इक्वल सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद आप देख लेते हैं एससी में 51.98 कट ऑफ था, 16, इसमें भी कट ऑफ कम गया है 19 में, लेकिन इक्वल लोग पास हुए हैं, कम ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो एसटी का 41.85 लगभग बराबर कट ऑफ है, लेकिन 18 में 50 लोग पास हुए थे, लेकिन 19 में केवल 32 लोग पास हुए हैं। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग करेंगे इसको। इकोनॉमिक्स में उसी प्रकार 2018 में 45 लोग पास हुए, 2019 में 33 लोग पास हुए, जबकि कट ऑफ कम गया था। 18
ओबीसी में 18 लोग, फिर 2019 में 12 लोग पास हुए। कट ऑफ यहाँ पर इक्वल था लगभग, तो भी इसमें कम सिलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में देखो, इसमें भी 18 में 19 लोग पास हुए, यहाँ 11 लोग पास हुए। इसी प्रकार एसटी में 72 लोग पास हुए, यहाँ 42 लोग पास हुए। कट ऑफ लगभग इक्वल था, तो यहाँ से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। इसी तरह कॉमर्स है 67 से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज देखो तो कॉमर्स में देखने को मिलेगा आपको 49.68 कट ऑफ था, 67 लोग पास हुए थे। जबकि 2019 में 51.30 लोग पास हुए, कट ऑफ गया था, 150 लोग पास हुए थे। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी प्रकार 47.03 ओबीसी का था, 20 से 38 पहुंच गया है। और आपका एसटी में 42 था, ये 11 से 27 पहुंच गया, जबकि कट ऑफ बढ़ा था। उसके बाद आपका 39 एसटी में 39.59 से 40-36 कट ऑफ गया, 28 से 80 हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसी प्रकार संस्कृत में देख सकते हैं, संस्कृत में लगभग इक्वल है, चारों में लगभग इक्वल। अब साइंस बैकग्राउंड का देखते हैं। साइंस में मैथमेटिकल साइंस मेंस में देखते हैं हम लोग 2018 में 43 लोग पास हुए थे, कट ऑफ गया थे 51.73, जबकि 2019 में 48.41, मतलब 18 में 43, 19 में कम ये बढ़ा है। ओबीसी में देखिए तो ये 22 से 32 हो गया, ये यहाँ भी बढ़ा है। कट ऑफ कम हुआ है तो यहाँ बढ़ा है। एससी में देखते हैं कट ऑफ 39 से 19 में बढ़ा है, लेकिन संख्या भी बढ़ गई, यहाँ 10 से 13 हो गए। एसटी में भी लगभग इक्वल है, तो संख्या भी लगभग 22 से 27 इक्वल है। फिजिकल साइंस में देख लेते हैं 2018 में 63 लोग पास हुए, जबकि 19 में कम हुए पास 39 लोग, जबकि कट ऑफ कम गया था, उसके बाद भी यहाँ कम हो रहा है। 2018 की बात करें तो ओबीसी में देख लो 47.94, से 22 हो गया, कट ऑफ कम है, देखिए संख्या कम हो गई कैंडिडेट की। आपका एसटी में 43.14 से 11 था, लेकिन 41 कट ऑफ कम हुआ, तो इससे भी संख्या कम हो गई। मतलब साइंस बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तो कट ऑफ कम ज्यादा यहाँ प्रभावित कर रहा है। इसके बाद केमिकल साइंस में इसी प्रकार 2018 में 63 लोग और जबकि 2019 में 43 लोग, जबकि कट ऑफ कम गया है। साइंस का उल्टा चल रहा है, देख लीजिए 25 आपका केमिकल साइंस में 2018 में 25 लोग पास हुए थे, जबकि कट ऑफ कम गया था, यहाँ से एक बस ज्यादा पास हुए 26। एसटी में 44.01% गया था 18 में, 18 लोग पास हुए। 2019 में आपका 41.81 था, जो कि 16 लोग पास हुए, यहाँ भी कम हो गया। यहाँ आपका एसटी में देख लो इक्वल, लगभग इक्वल है आपका। लाइफ साइंस में देखते हैं 2018 में 51.42% है, जिसमें 111 लोग पास हुए थे, जबकि कट ऑफ 2019 में कम हुआ तो ये 152 पहुंच गया। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ा है लाइफ साइंस में, 111 से सीधा 152। आपका 48.67 से 36 लोग पास हुए थे, जबकि कट ऑफ 40 आया तो मात्र 59 लोग पास हुए आपको ओबीसी में। 40.18 33 लोग पास हुए एसटी में, जबकि एक नंबर कम हुआ 42.77 49 लोग पास हुए एसटी में। और ये आपका 97 से 145 हुआ आपका एसटी का। तो इस प्रकार इस साइंस में आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ कम होने के बाद भी संख्या आपकी बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है उल्टा, जबकि आर्ट्स में उल्टा चल रहा है। तो इस प्रकार इस 2 ईयर का कट ऑफ मार्क को आप देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना के बीच आना चाहिए ताकि आप सेट क्वालिफाई हो सके। इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था सीजी सेट परीक्षा का, जिसको आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे ढंग से। अभी बहुत 3-4 महीने का समय है आपके पास, जुलाई में एग्जाम होगा और ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए। ये परीक्षा पास कर लीजिए। साथ ही साथ जो फाइनल ईयर में अपियरिंग है, फाइनल ईयर के एग्जाम दिला रहे हैं, वो कैंडिडेट भी इस एग्जाम को दिला सकते हैं, सेट एग्जाम को। और जिस ईयर में आप पास होंगे उसको मेंशन करना पड़ेगा, और उस दिन जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा उसी डेट से वो आपका सेट मान्य होगा। ऐसा रूल्स में है यूजीसी के रूल्स में। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस है, नेट का जो सिलेबस है बिल्कुल सेट का सिलेबस है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अभी सेट का चूंकि सिलेबस आया नहीं, आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो नेट का जो सिलेबस उसको देख लीजिए। हाँ, यह है कि स्तर में थोड़ा सा अंतर है। नेट आपका हाई लेवल का होता है, थोड़ा क्वेश्चन टफ आते हैं, जबकि सेट एग्जाम आपके थोड़ा सा उससे कम सरल प्रश्न कहा जाए तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सा सरल आते हैं, तभी अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने भी 2017 में सेट क्वालिफाई किया था, और अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के रूप में गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में पदस्थ हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोग को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ऐसे ही लगभग 200 से अधिक वीडियो है मेरे चैनल पर, तो आप लोग जरूर उन वीडियो को देखें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को भी क्लिक करें।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। उस वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।